हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को करंट अफेयर्स 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज 10 दिन में पूछे गए हैं वो सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, आइए पहला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए, पहला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है, यानी तंबाकू के लिए एक निषेध मतलब उन्हें मना किया जाता है, एक दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 मई, 29 मई, 30 मई या फिर 31 मई। ये मई का सवाल है और मई से इंपॉर्टेंट सवाल ही पूछा जाएगा परीक्षा में आपके ग्रुप डी के एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट वीवीआई कर लीजिए। तो ये कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये 31 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखिए इससे जुड़ी कुछ बातें जो आपको पूछी जा सकती है कि प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और वैश्विक साझेदारों द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस क्या मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो होता है उसकी देखिए हर कोई ना कोई अपना दिवस मनाता है, उसकी थीम होती है। इस बार का देखिए जो थीम है वो क्या है? टोबैको इज किलिंग अस एंड अस आवर प्लैनेट। ठीक है, ये इसकी थीम है 2022 की। फिर भारत देखिए, याद रखिए विश्व का तंबाकू का सबसे बड़ा उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर है सबसे बड़ा, और तीसरा सबसे बड़ा उपभोग मतलब कहने वाला यहाँ पर है कि उत्पादक देश है यहाँ पर। ठीक है, याद रखिए कंज्यूम में पूछा जाएगा तो सेकंड और प्रोडक्शन में कहा जाएगा तो तीसरा नंबर पर आता है। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के लिए प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर क्या झारखंड को क्या किया? 2022 पुरस्कार के लिए क्या चुना गया? झारखंड राज्य को, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमसे पूछा जाएगा कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम है जिरकॉन, इसका सफल परीक्षण किस देश ने किया था? उत्तर कोरिया, चीन, रूस या फिर अमेरिका ने? तो याद रखिए इसका सही उत्तर किसने परीक्षण किया है? वो है रूस ने किया है। रसिया ने इसका क्या किया? सफल परीक्षण किया हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का। अब इससे जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें जो आपको पूछी जा सकती है कि रूस ने अपनी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम जिरकॉन है का बैलिस्टिक कौन से सागर में पूछा जाएगा? बैरेंट सागर में इसका क्या किया? सफल परीक्षण किया है। परमाणु हथियार ले जाने में ये क्या सक्षम है? इस मिसाइल में श्वेत सागर में 1000 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर क्या मौजूद टारगेट को भी 1000 दूरी से लगभग किलोमीटर पे उससे टारगेट को आराम से वो क्या कर सकता है? उड़ा सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज़ की गति से कितना, जो हमारे साउंड का जो साउंड होता है, ठीक है, उसकी आवाज़ है उससे 9 गुना तेज गति से वो यात्रा कर सकता है। स्क्रैमेज इंजन के साथ जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की लंबाई जो है वो 30 मीटर है, व्यास 24 इंच है और अधिकतम रेंज जो इसका 1500 किलोमीटर और ऑपरेशनल रेंज जो होता है वो 1000 किलोमीटर है। यह अधिकतम 28 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या कर सकता है? ये जा सकता है। ये इसकी कुछ विशेषताएं थी जिरकॉन की। ठीक है, अगला सवाल वीवीआई करिए कि फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट जो 2022 में जारी की उसमें सर्वाधिक प्रविष्टियों की संख्या के मामले में कौन सा देश टॉप पे रहा, यह हमें बताना है। तो भारत, सिंगापुर, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा देश टॉप पे रहा? वो हमारा देश भारत। भारत इस लिस्ट में क्या रहा? टॉप पे रहा। अब इससे जुड़ी कुछ बातें कि फोर्ब्स पत्रिका ने फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट का 7वां संस्करण इस बार जारी किया है, जिसमें 30 से कम उम्र के 30 व्यक्तियों को सम्मानित करने का विभिन्न श्रेणियां शामिल है। सूची का जो संपादन है वो राणा भेव वाटसन ने किया, जिसमें शामिल होने वाली व्यक्ति एशिया प्रांत क्षेत्र के 22 देशों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अगला सवाल वीवीआई कर लीजिए। अभी मालूम होगा आपको कि 1 जुलाई से भारत सरकार ने क्या किया है? सिंगल यूज प्लास्टिक बैन लगा दिया है। ठीक है, अब इसी से जुड़ा हुआ देखिए आपको मालूम होना चाहिए दुग्ध दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। तो देखिए प्रतिवर्ष पूछा जाएगा कि आपको विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए, 1 जून, आपको बोला जाएगा 2 जून, 3 जून, 4 जून। तो याद रखिए 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। ठीक है, अब इसके देखिए कुछ थीम है, कुछ जरूरी बातें कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO द्वारा प्रतिवर्ष 1 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 की जो थीम है इस बार जलवायु परिवर्तन संकट की ओर से विश्व का ध्यान और आकृष्ट करना है और इस बात पर केंद्रित करना है कि डेयरी इंडस्ट्री पर इसके प्रभाव को क्या कम से कम किया जा सके। फिर इसका जो उद्देश्य है वो अगले 30 वर्षों में ग्रीन हाउस जो गैस उत्पादन को कम करके क्या कर डेयरी क्षेत्र का टिकाव बनाते हुए अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करके डेयरी नेट जीरो हासिल करना। इस दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी? 2001 से शुरुआत इसकी की गई थी। ठीक है, अगला वीवीआई करिए, पेपर में पूछा जाएगा फूलों की घाटी। याद रखिए जब भी फूलों की घाटी पूछा जाएगा कहाँ जाइएगा आप लोग? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी कमेंट बॉक्स में बताइए। सॉरी गलती, ठीक है, ऑप्शन में भी होगा। उत्तराखंड की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। अब देखिए इससे जुड़ी कुछ बातें। तो 1 जून 2022 को विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल एवं राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड को फूलों घाटी के रूप में पर्यटकों के लिए क्या किया गया? खोल दिया गया। समुद्र सतह से 3962 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जो फूलों की घाटी है वो 87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उच्च तंगुता वाले पश्चिम हिमालय क्षेत्र में क्या अवस्थित यहाँ पर है। ठीक है। अगला सवाल ये भी पेपर में पूछा जाएगा। भारतीय महिला मुक्केबाज, तो मुक्केबाज याद रखिएगा, अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान में नूर सुल्तान में एलॉर्ड बॉक्सिंग कप 2022 में कौन सा पदक जीता है। तो याद रखिएगा पूछा जाएगा, तो स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है। याद रखिएगा कौन कौन मुक्केबाज, अल्फिया पठान और गीतिका ने, कहाँ पर, कजाकिस्तान में। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने देश के पुरुष और महिला क्रिकेट के सभी प्रारूपों में समान मैच फीस देनी है। इन दोनों को देखिए सेम फी में पैसा मिलने वाला, सेम मैच फी मिलने वाला है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या भारत। तो ये पहला देश कौन सा बना है वो याद रखिएगा, वो है न्यूजीलैंड। क्या नाम हो जाएगा, न्यूजीलैंड। टिक करिएगा आप लोग एग्जाम में। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो याद रख लीजिएगा जो रूट। ठीक है। कौन शीर्ष पर रहा, मतलब कौन सा, जो रूट है, ऋषभ पंत है, विराट कोहली है। आपको मालूम होना चाहिए क्या हो जाएगा, जो रूट इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा किस परीक्षा संगम में, ठीक है, किस परीक्षा संगम ने पोर्टल लॉन्च किया अपना खुद का, आईसीसी, सीबीएसई, नीति आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा किसने लॉन्च किया, तो याद रखिएगा सीबीएसई। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल पूछा जा सकता है आपसे, किसने स्टार्टअप अप स्कूल इंडिया, ठीक है, स्टार्टअप स्कूल आपका योजना शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया, गूगल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, अमेजन के द्वारा, इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये जो कार्यक्रम है किसके द्वारा शुरू किया गया, गूगल के द्वारा शुरू किया गया, स्टार्टअप स्कूल इंडिया। ठीक है। अगला सवाल 12 नंबर आपसे पूछा जा सकता है कि जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो बेरोजगारी दर है वो लगभग कितने प्रतिशत बढ़ गई है। तो देखिए ये जो दर है वो अब बढ़ के कितनी हो चुकी है, 7.80 या फिर 7.80%। ऑप्शन नंबर सी, ये अभी ताज़ा रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है। तो भारत में बेरोजगारी जो दर है वो 7.8% हो गई है। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, फोर्ब्स की अमेरिका सबसे अमीर एवं स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को जगह मिली है, शामिल किया गया, स्वीति ढिंगरा, जयश्री उल्लास, प्रीति बजाज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये पहला बात फोर्ब्स है, ये जारी करता है, कोई भी देखिए सीधा बात है, इसका काम क्या होता है, कोई आदमी कितना टॉप लेवल, किस इंडस्ट्री में कितना कमाल किया, कौन टॉप पे, ये इसका काम होता है जारी करना। उसी रिकॉर्ड के अनुसार अमेरिका में सबसे अमीर एवं स्वनिर्मित महिला में कौन सा भारतीय शामिल किया गया, तो वो है जयश्री उल्लास को शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों में मंत्रालय का जो अतिरिक्त जो प्रभार है वो किसे दिया गया। तो आपको ऑप्शन दिए पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया या स्मृति ईरानी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होगा ऑप्शन नंबर सी, स्मृति ईरानी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमसे पूछा जाएगा कि पश्चिमी रेलवे ने कहाँ अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है, जयपुर, मुंबई, गांधीनगर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पश्चिमी जो रेलवे, वेस्टर्न रेलवे ने, उन्होंने सबसे बड़ा अपना लंबा स्काई वॉक कहाँ खोला है, तो याद रखिएगा वो मुंबई में अपना सबसे पहला उन्होंने अपना स्काई वॉक ओपन किया है। ठीक है। तो मैंने आपको टोटल 15 सवाल करवाए जो आपके एग्जाम के पेपर में आ सकते हैं। ग्रुप डी के लिए तो स्पेशल वीवीआई कर लीजिए जहाँ से सवाल पूछा जाएगा। ये पहला हमारा वीडियो था करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ। आशा करता हूँ कि आपको इसी तरह का अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस तरह का कंटेंट मैं ट्राई करूँगा कि आपको जल्द से जल्द जितना हो सके प्रोवाइड किया जाए। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को अपना दोस्त शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।